राजस्थान की तपती धूप हो या फिर सर्द रातें, जब सड़क पर कोई बेजुबान तड़फता है तो श्रीगंगानगर के लालगढ़ गांव के कुछ युवा सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। पिछले 8 साल से युवा बिना किसी सरकारी मदद के घायल और बीमार जानवरों का इलाज करवा रहे हैं। इंसानियत की मिसाल बने इन युवाओं ने अपनी जिंदगी बेजुबानों के नाम कर रखी है। देखिए बेजुबानों के मसीहा लालगढ़ के युवा। लालगढ़ की युवा ब्रिगेड को सलाम। ना कोई छुट्टी होती और ना ही थकान। 8 साल से जिंदगी बेजुबानों के नाम। ये तस्वीरें हैं श्रीगंगानगर के लालगढ़ गांव की, जहां कुछ युवाओं ने इंसानियत को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कर्म बना लिया है। सड़क हादसे में घायल गाय हो, बीमारी से तड़पता कोई बेजुबान हो या किसी खेत में पड़ा लाचार पशु, इन युवाओं के लिए हर बेजुबान सबसे पहले है। कहते हैं इंसानियत की असली परीक्षा तब होती है जब आप उनकी मदद करें जो आपको शुक्रिया भी ना कह सकें। श्रीगंगानगर जिले के गांव लालगढ़ में युवाओं की एक टोली कुछ ऐसा ही काम कर रही है। ये युवाओं की टोली बेजुबान जानवरों की देखभाल कर रही है और इन बेजुबान जानवरों की देखभाल करने के लिए इनको ना तो कोई छुट्टी मिलती है ना ही कोई थकान। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि जरा इन जानवरों की तरफ कैमरा करके तस्वीरें दिखाएं। ये वो जानवर हैं जो सड़क के किनारे दुर्घटना अवस्था में इनको मिले, दुर्घटना के अंदर घायल होने के बाद में इनको विभिन्न साधनों से यहाँ पर ले जाया जाता है और जब ये ठीक हो जाते हैं तब इन्हें गौशाला के अंदर या जंगलों के अंदर है वो छोड़ दिया जाता है। कहानी शुरू हुई 8 साल पहले, जहां गांव के युवाओं की एक टोली पिछले 8 सालों से सेवा की मिसाल पेश कर रही है। जहां गांव के लोग सड़क किनारे घायल गाय को तड़पते छोड़ देते हैं, वहीं इन युवाओं ने इन जानवरों को इलाज कराने की जिम्मेदारी उठाई और वहीं से शुरू हो गया सेवा का ये सिलसिला। आज ये युवा अपनी जेब खर्च से दवाइयाँ खरीदते हैं, जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक को बुलाते हैं और कई बार खुद ही एम्बुलेंस बनकर घायल पशु को अस्पताल पहुंचाते हैं। 2018 से हम ये काम कर रहे हैं और जैसे आज देखते हैं भी हमारे आसपास बेजुबान जो जानवर हैं वो बेसहारा घूम रहे हैं, तो हम उनका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में हमने देखा भी जो जानवर है वो पॉलीथीन के शिकार ज़्यादा हो रहे थे, तो वो रोड में जो पॉलीथीन गिरे रहते थे उनको खा रहे थे, तो हमने उनको मतलब हरा चारा डालने की मुहिम स्टार्ट की और वो पहले हफ्ते में थी, फिर वो 3 दिन पे आई, फिर वो 1 दिन पे होती हुई आज दोनों टाइम 8 साल से हम निरंतर उनको हरा चारा डाल रहे हैं और पॉलीथीन से बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे गांव के अंदर हमने ग्रुप बना रखा है, लगभग 400 साढ़े 400 सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं। इस गांव परिक्षेत्र के अंदर कोई भी घायल गौवंश है, दुर्घटना गौवंश है या कुत्तों द्वारा खा लिया गया है, उसकी सूचना हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से प्राप्त होती है और ज्यादातर हमें जैसी सूचना प्राप्त होती है तो हमारी समिति के जो डॉक्टर्स है, कंपाउंडर्स है, वो इनके लिए जो एम्बुलेंस बनी है गो एम्बुलेंस, उसमें जाते हैं और उनको वहां से रेस्क्यू करके लेके आते हैं और यहाँ उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। गांव वालों के सहयोग से और टीम जो बनी हुई है वो हर महीने 500,000 जितना भी बनता है वो सहयोग देते हैं और गांव का भी सहयोग पूरा आता है, पूरा मिलता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी मुहिम को कितना समर्थन मिल रहा है गांव के लोगों का, कहें या, क्योंकि जैसा कि बताया गया शुरुआत में 7 लोगों से शुरू हुआ था ये सफर और अब 400 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। गांव का बहुत बड़ा समर्थन है जी। हमें लाखों में हजारों में गांव की तरफ से डोनेशन मिलता है। किसी घर पे कोई विवाह शादी है, शादी के बाद है कोई गिफ्ट टाइप देता है, कैसे भी करके गांव वाले हमें पूरा सहयोग करते हैं। ना कोई संस्था, ना कोई बड़ा फंड, बस जुनून और जज्बा। कभी कभी गांव के लोग भी सहयोग कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर खर्च ये युवा खुद उठाते हैं। दिन हो या रात, सेवा ही इनका काम। इन लोगों ने, सिर्फ 7 लोगों ने इस संस्था को शुरू किया था और अब आज 400 से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। गांव का पूरा सहयोग मिला है और लगातार ये बेजुबान जो पशु हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं। लालगढ़ के युवा ब्रिगेड के लिए ये सिर्फ समाज सेवा नहीं, ये एक मिशन है। घायल जानवर जब दोबारा चलने लगता है तो इन युवाओं के चेहरे पर जो सुकून होता है वही इनकी असली कमाई है। जहां अक्सर इंसान का साथ छोड़ देता है, वहीं लालगढ़ के ये युवा
बेजुबानों का सहारा बने हुए हैं। ना शोहरत की चाह है, ना किसी इनाम की उम्मीद, बस एक ही मकसद, हर घायल बेजुबान को जिंदगी मिले। श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।